नमस्कार दोस्तों, जय मां सरस्वती, जय जवाहर। कैसे हो? आए हो अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस अब है जो कि आपका अंतिम समय आ चुका है और आपने अपना एडमिट कार्ड निकाल लिया होगा। अगर अभी तक किसी का नहीं निकला है तो भाई आप देखो क्रोम ब्राउज़र या फिर क्या है कि फायरफॉक्स या फिर अलग अलग ब्राउज़र में यूज़ करना, वेबसाइट को हो सके निकल जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी नहीं निकलता है तो आप क्या करना, अपने कॉलेज से संपर्क कर लेना। लेकिन आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि भाई आपको कॉपी में कैसे लिखना है ताकि आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल सके और सेंटर पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, आए इस वीडियो में डिटेल के साथ जानते हैं गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वही कॉपी में कैसे क्या लिखना है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो आप जैसे जाओगे तो आपके सामने देखो सबसे पहले क्या है कि आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चार टाइप के, एक बहु विकल्पात्मक प्रश्न आएंगे, उसके बाद में आ जाएंगे आपके यहाँ पर क्या है कि अति लघुरात्मक, एंड यहाँ पर आ जाएंगे फिर लघुरात्मक, फिर यहाँ पर निबंधात्मक आ जाएंगे। ठीक है गाइस, दोस्तों क्या है कि जीभ के छाले हुए हैं इसलिए कि सही से बोल नहीं पा रहा हूँ। तो अब देखो यहाँ पर किस प्रकार का क्या करना है। तो देखो सबसे पहले आपको जैसे कि बहु जो विकल्प प्रश्न आएंगे ना, तो इसमें क्या करना है, आपको इस प्रकार लिखना है जैसे हम लिखते थे। देखो हमने तो ऐसा लिखा है, तो ये कि इसमें जो एग्जामिनर को चाहिए वो ही आपको दिखेगा। जैसे कि बहु विकल्प प्रश्न है तो ऐसे लिखना है, बहु विकल्पात्मक प्रश्नोत्तर। ठीक है, फिर आपके 1 से 5 कहाँ तक है वो संख्या डालनी। ठीक है, जैसे कि 1 से मान लो 10 तक है तो 1 से 10 डालनी, इस प्रकार। ठीक है, ओके। एंड फिर आप प्रश्नोत्तर लिखना है ऐसे, और यहाँ पर डॉट डॉट लग देना ताकि अच्छे से लगे, हाईलाइट हो जाए। फिर नंबर 1 डालना। फिर जो प्रश्न नंबर है वो विकल्प में 1 में कौन सा राइट है। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 है उसमें कौन सा स ऑप्शन राइट है, स लिखना है। फिर स में क्या है वो लिख देना है। फिर इसी प्रकार का प्रश्नोत्तर 2 लिखना है, 2 में कौन सा राइट है, द राइट है। फिर द में कौन सा राइट है वो यहाँ पर क्या लिखा है वो यहाँ पर लिखना है, इस प्रकार। ठीक है, और फिर ये लाइन छोड़ते रहना। देखो जैसे मैं फिर बीच में लाइन छोड़ी, फिर बीच में लाइन छोड़ी, फिर प्रश्नोत्तर 3 लिखा, फिर 30 का कौन सा ऑप्शन राइट है वो लिखा, और उस ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है वो लिखा मैंने। ठीक है, इस प्रकार के आपको देखो सारे जो लिख देना है। अब आता है पॉइंट नंबर 2, अति लघुरात्मक प्रश्न। ठीक है, तो अब इसमें देखो सब कोई सब सीमा की समय कोई सब सीमा नहीं होती है, सब सीमा वहाँ पर लिखी होती है, उसमें लिख देना। ठीक है, हमें सिर्फ पॉइंट बना के लिखना, जो चाहिए वो डाल देना। ठीक है, बाकी बहुत सारे क्या है कि ऐसे पेज भरते हैं, सब सीमा का कोई ध्यान नहीं रखता है, हालांकि बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब प्रश्नोत्तर जैसे कि अतुलनात्मक, इसमें इस कोष्टक भी बना सकते हो आप ताकि अच्छा लगे, या फिर ऊपर ऐसे अंडरलाइन भी कर सकते हो ताकि हाईलाइट हो जाए। ठीक है, 5 से 11, तो अतिलघुरात्मक कहाँ से कहाँ तक, 5 से 11। तो देखो मेरी मानो तो आप सीरीज वाइज करोगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा प्रश्न। ठीक है, चाहे आप कुछ भी लिखो उसमें, लेकिन उससे रिलेटेड लिखो और सीरीज वाइज लिखो, जैसे कि 5 से, ताकि एक टाइम को कॉपी चेक करने में आसान रहेगी। भाई हाँ 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, ऐसे है ना। तो आपने कुछ भी लिखा हो फिर भी वो खुशी की मतलब उसको आसान रहेगी चेक करने में, तो आपको हो सके नंबर दे दे अच्छे से। ठीक है, तो ये आप इसे ध्यान रखना। बाकी आप पहले में 6 कर रहे हो, पहले पहले उसके बाद वापस 11 कर रहे हो, ऐसे करोगे तो हालांकि कर सकते हो, बट ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आप क्रम वाइज करोगे ना तो आसान रहेगी और नंबर भी ज़्यादा देने के चांसेस रहते हैं हालांकि। ठीक है, अब देखो जैसे कि प्रश्नोत्तर है, इसमें कोई वन के बारे में आएगी, वन क्या है, वन के प्रकार कितने हैं, वन के महत्व हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में लिखना है आपको, तो आप पॉइंट बना के लिखो। जैसे कि यहाँ पर वन क्या है, तो सबसे पहले वन क्या है, तो उसके बाद लिखो वन हमारे चारों का पेड़ पौधे का जो आवरण है वही वन है, जैसे आम, नीम, पीपल, जो भी वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद आता है पॉइंट लगाना, फिर एक लाइन छोड़ेगा वन के प्रकार कौन कौन से। ठीक है, तो वन के प्रकार कितने, 3 है, 3 लिख देना भाई, हिंदी में लिख देना आप 3। ठीक है, फिर कौन से, आरक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत है। ठीक है, तो अब इसमें वापस लिख देना पॉइंट वाइज, पहले इसको लिख देना, फिर अलग से पॉइंट बना के लिख सकते हो आप अगर लघुरात्मक प्रश्न आए। जैसे कि आरक्षित में क्या होता है कि ये सरकारी नियंत्रण में होता है और इसमें पेड़ पौधे और पशुचारण इसमें नहीं किया जा सकता है। दूसरा सुरक्षित में आता है कि सरकारी के नियंत्रण होता है, ये दोनों सरकारी नियंत्रण होते हैं ये दोनों। ठीक है, उसके बाद इसमें अनुमति से, यानी कि अनुमति लेनी पड़ती है कि भाई हाँ हमें चराना है या फिर पेड़ पौधे काटते हैं कि नहीं काटते हैं। अगर अनुमति देते हैं तो काट देना, बाकी नहीं काटते इसमें। ठीक है, वो अवर्गीकृत में कोई नहीं है, इसमें कोई किसी प्रकार का सरकार की नियंत्रण नहीं होता है, ये गैर नियंत्रण के अंदर होता है और यहाँ पर कटाई प्लस पशुचारण हो सकता है। ठीक है, उसके बाद वनों का महत्व क्या वो लिख देना है कि वनों से हमें क्या है कि ऑक्सीजन मिलती है, ये हमें जीवन के जीव प्राण वायु के जो भी वायु देता है हमारे जीवन का महत्वपूर्ण है, इसमें क्या क्या मिलता है वगैरह वगैरह वो से लिख देना है। ठीक है, अब आता है कि लघुरात्मक प्रश्न प्रश्नोत्तर, ये वापस आपको वही मैंने बताया कि भाई कहाँ से कहाँ तक है वो जरूर लिखना है आपको, उसके बाद प्रश्नोत्तर डालना है, फिर आपको पॉइंट बना के लिखना है। ठीक है, सबसे मैं का आपको विषय ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि भाई प्रश्न था आपका 3 नंबर का आप 4-5 पेज भर रहे हो, ऐसे नहीं। ठीक है, 3 नंबर का प्रश्न है, आप 2 या 1-2 पेज पढ़ सकते हो आप। ठीक है, 1.5-2 ठीक है, सब सीमा के अकॉर्डिंग
आपको लगे कि हाँ भाई क्वेश्चन हो चुका है, इनफ है, काफ़ी है, तो वह रुक जाना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मूल्यांकन क्या है वो लिख देना, ठीक है। मूल्यांकन प्रश्न आएगा, मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन का महत्व क्या है, और मूल्यांकन का शिक्षा में क्या महत्व वगैरह वगैरह, कुछ पॉइंट याद कर लेना आप। जो निबंधात्मक फायदा ये है कि पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट याद करना, मूल्यांकन क्या है जिसके, ठीक है, इस तरह का पॉइंट बना के लिख देना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार का निबंधात्मक प्रश्न आता है तो भाई सबसे पहले बता देना कि भाई कहाँ से कहाँ तक निबंधात्मक प्रश्न है, 18 से 23 है, 23 लिखना है। फिर कितने के 25, सॉरी यहाँ पर के 250 से 400 सब सीमा का आपको इसे ध्यान रखना है, अगर है तो है, ठीक है। हालांकि इस पेपर में दिया हुआ होगा, मुझे पता नहीं कि भाई सब सीमा कितनी क्या है, मेरे पास पेपर है बट अभी पास नहीं पड़ा तो मुझे पता नहीं है। फिर आप देखो मेन पॉइंट आपको सिर्फ काम से मतलब है कि पॉइंट बना के लिखना है। सीसी क्या है, तो देखो सीसी का आपको लिखना है कि कंटिन्यू कॉम्प्रेसिव इवोल्यूशन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहा जाता है, ठीक है, हो गया। अब सीसी क्या है कि सीसी हमें क्या है कि जो निरंतर जो मूल्यांकन आकलन होता है वगैरह वगैरह। अब सीसी को कौन लागू करता है और कब लागू हुआ वो लिख देना। सीसी का शिक्षा में क्या महत्व वो लिखना, इसके परिणाम क्या है वो लिखना, और इसमें क्या सुधार ला नहीं सकते हैं वो लिखना। अब देखो मुख्य बिंदु लिखने आपको, अगर सारणी बनानी है, किसी को कंपेयर करने की सारणी बना सकते हो, चित्र का अगर माध्यम से चित्र बनाना है, बाकी डायग्राम है तो डायग्राम बनाना, सीसी बनाना है, सी का मतलब कंटिन्यूस, ए का मतलब कंप्रेसिव, ए का मतलब इवोल्यूशन होता है, फिर सीसी कौन लागू करता है वो वगैरह, इसका डायग्राम वगैरह इसे कर आके आपको अच्छे से सजा के लिख देना है, ठीक है। अब भाई देखो पेज की बात करें तो भाई कॉपी 23, 24, 25, 30 नंबर की भी आती है, 30 पेज की आती है। तो भाई ऐसा कोई नहीं है, हम तो देखो भाई 15 से नीचे नहीं भरते थे, ठीक है, कुछ भी हो जाए 15 से नीचे भरना नहीं। सब जगह को दूर दूर लिखते थे और छोड़ छोड़ के लिखते थे, ठीक है। बाकी आप 20 कोई वो 20, 30 भी, 25, 20, 30, 20, 23 वगैरह ऐसे भी पेज भरते थे। तो आपको बस जो क्वेश्चन है, मैंने एक क्वेश्चन का सटीक आंसर देना है, ठीक है। आपको क्या है कि आपके नंबर मिल जाएंगे, बस यही है, सटीकता है, बस सटीकता ही सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी पेज भरना नहीं भरना वो अलग बात है, ठीक है। हालांकि पेज भरना है बट प्रश्न को उतना ही शुरू में डाल देना जो एग्जामिनर चाहता है वही डाल देना, फिर उसके बाद आप चाहे कुछ भी रामायण लिखो कोई मतलब नहीं है, ठीक है गाइस। तो ये था। अब बात आती है कि भाई साथ में क्या क्या लेके जाना है, ठीक है। तो भाई साथ में क्या क्या लेके जाना है, तो भाई आपके कुछ नहीं, एक तो एडमिट कार्ड लेके जाना है जिसपे साइल, ठीक है, सील प्लस साइन आपके होने कंपलसरी आपके कॉलेज के। दूसरा डॉक्यूमेंट है आपके सिर्फ आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड लेके जाना, बस ये दो ही डॉक्यूमेंट लेके जाना, बाकी कोई आईडी वाईडी कार्ड कुछ भी नहीं लेके जाना है तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि आपको साथ लेके जाना है, हर रोज लेके जाना है, ठीक है गाइस। आप सभी को ऑल द बेस्ट एग्जाम, और अच्छे से नंबर से पास हो जाए, और जिससे पेपर हो जाए तो हमें भेज देना ताकि सोल्यूशन भी मैं आपसे करवा सकूँ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय जवाहर।